हेलो बच्चों, आज के वीडियो में PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको 2 डाइस है और इस बार जो है ना, ये क्वेश्चन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि इस बार जो आपके पास जो डाइस है उस डाइस के ऊपर नंबर जो है 1 2 3 के बाद ये 3 नंबर देखिए, इस 3 नंबर को चेंज कर दिया गया है। जनरली आप जो डाइस देखते हैं उसमें कौन सा नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, बट लास्ट के ये 3 नंबर को रिप्लेस करके 5 7 11 कर दिया गया है। और पूछा गया है जब इनको हम लोग थ्रो किए हैं तो हमारा सम जो है ना लेस देन कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है ना, बेसिक मेथड को ही फॉलो करना है। इसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपके एग्जाम में आए इस तरह के क्वेश्चन तो आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजीली हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप नंबर लिख लीजिए। फर्स्ट डाई है, फर्स्ट डाई के ऊपर आपके पास नंबर क्या क्या है 1 2 3 5 7 और 11 हो गया। अब आपको क्या करना है ना, से सिमिलरली सेकेंड डाइस के ऊपर भी नंबर लिख लेना है। आपको सेम नंबर लिख लेना है 1 2 3 5 7 एंड 11। अब आपको सम जो है ना, इनका सम निकालना है। तो देखिए, इसको 1 को और इस 1 को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा 2। इसको 1 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसे ऐड करेंगे तो 4, इसे ऐड करेंगे तो 5, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसे ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 हमें लेना नहीं है क्योंकि हमारा सम जो है कितना आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो जो सम 8 से ज़्यादा होगा उसे हम लोग ऐड ही नहीं करेंगे, यहाँ काउंट ही नहीं करेंगे। सेकंड केस देखिए, 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 को 2 के साथ ऐड करें 4 5, 2 एंड 5 कितना हो जाएगा 7, 7 2 9 हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं ऐड करेंगे। थर्ड केस में देखिए, 3 को ऐड करेंगे तो 4, ये हो जाएगा 5, 3 3 6, 3 6 हो जाएगा, और 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, ये भी ठीक है। सेकंड केस में देखिए, फोर्थ केस में देखिए 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। और आगे के केसेस को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 5 से आगे के नंबर को ऐड करेंगे हम लोग तो वो ऑब्वियसली जो है 8 से बड़ा हो जाएगा। 7 के साथ देखिए इसे ऐड करेंगे तो 7 + 1 8। उसके बाद आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो जो हो जाएगा 8 से बड़ा हो जाएगा, तो उन नंबर को भी हम लोग नहीं ले सकते। और 11 के साथ तो छोड़ ही दीजिए, किसी को ले ही नहीं सकते। तो टोटल हमारे पास कितना केस हो गया ये काउंट कर लीजिए आप। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 केसेस है आपके पास, जिसमें आपका सम जो है कितना आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। टोटल आउटकम्स कितना आएगा वो देखिए, टोटल आउटकम्स देखिए। टोटल आउटकम्स निकालने के लिए एक डाइस के ऊपर कितना आउटकम्स है 6 ही है। देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 11, ये सारे पॉसिबल रिजल्ट है, बस 6 पॉसिबल रिजल्ट है। और उसे हम लोग कितने बार थ्रो कर रहे हैं 2 टाइम, तो टोटल कितना हो जाएंगे 36। तो हमारा जो सैम्पल स्पेस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 36। अभी आप एक इवेंट बनाएंगे। इवेंट क्या है, गेटिंग सम लेस देन इक्वल टू 8। ऐसा कितना केसेस आया था आपके पास 17, तो एन ऑफ, तो आपके इवेंट में कितना हो गया 17। तो आपका ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए इवेंट ई का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, फार्मूला एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन एस। तो इसे कैलकुलेट कर देंगे कितना हो जाएगा 17/36। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो डाइस के ऊपर नंबर कोई भी रहे, आप इस बेसिक मेथड को यूज़ कीजिए और इस बेसिक मेथड का यूज़ करके किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला है, रेड किंग और ब्लैक एस, इन दोनों को 52 कार्ड्स में से अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। एंड उसके बाद जो है बाकी रिमेनिंग कार्ड को सफल किया गया है, और सफल करने के बाद उसमें से एक कार्ड को निकालना है, आपको ड्रॉन करना है। और वो कार्ड जो है आपका क्या आ जाए, ब्लैक फेस आ जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, और रेड कार्ड आ जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको कैलकुलेट करना है। तो आइए इसके लिए हम लोग ना सबसे पहले कार्ड को ही देखते हैं, किस चीज़ को रिमूव किया गया वो देख लीजिए, रेड किंग और ब्लैक एस को। तो देखिए ये हमारा कार्ड है, अब देखिए रेड किंग देखेंगे तो रेड किंग कितना होता है, वो किंग देखेंगे आपके पास, हमारे पास कितना होता है 1 2 3 4 किंग होते हैं। इसमें से रेड ये होता है, रेड वाला किंग, और ये होता है रेड किंग। इन दोनों को हटा दिया गया है।
तो 2 कार्ड यहाँ से माइनस किया गया है, और ब्लैक कलर का एस को माइनस किया गया। तो देखिए एस 4 होता है, 1 2 3 4, उसमें से ब्लैक वाले को माइनस कर दिया गया, तो यहाँ से भी 2 कार्ड को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो टोटल कार्ड आपके पास कितना है, टोटल कार्ड देखेंगे तो आपके पास टोटल 52 होता है। उसमें से 2 रेड किंग को माइनस किया गया है एंड 2 एस को माइनस किया गया है। तो माइनस कर दीजिए, 52 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 48। अब आपके पास जो कार्ड है वो कितना है, 48 कार्ड है। अब इस 48 कार्ड में से आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना है, ब्लैक फेस कार्ड। अब ब्लैक कलर का फेस कार्ड, अब देखिए कितना है ब्लैक कलर का फेस कार्ड, उसको देखिए। फेस कार्ड देखेंगे टोटल, तो टोटल फेस कार्ड कितना होता है, इधर 3 हो गया, इसमें 3 फेस कार्ड है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ टोटल 12 फेस कार्ड होता है। और ब्लैक कलर का बात करेंगे तो ब्लैक कलर में कितना फेस कार्ड होता है, यहाँ 3 और यहाँ 3, 6। तो 6 आपका क्या होता है, ब्लैक फेस कार्ड होता है। अब आपका जो इवेंट है, मान लीजिए एक इवेंट है, क्या इवेंट है, ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड को देखिए कितना है हमारे पास, तो ब्लैक फेस कार्ड देखिए इधर 3 है और इधर 3 है, तो टोटल कितना हो गया, इस इवेंट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन एस। तो इसमें देखिए ये 6 है और ये कितना आपके पास 48। डायरेक्टली भी हम लोग कैंसिल कर 6 के टेबल में, तो 1/8 हमारा आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो ब्लैक फेस कार्ड है उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है रेड कार्ड। अब रेड कार्ड के बारे में पूछा है, यहाँ हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, हमारा रेड कार्ड के बारे में पूछा गया। तो एक इवेंट बनाइए, दूसरा इवेंट E1 मान लेते हैं, रेड कार्ड। देखिए टोटल रेड कार्ड कितना होता है आपके पास पता होगा, टोटल रेड कार्ड देखिए कितना होता है, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए हर्ट में 13 और सॉरी ये हर्ट में 13 और डायमंड में 13। ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसमें भी 13 रेड कार्ड होते हैं, इसमें भी 13 रेड कार्ड होते हैं, बस इन दोनों को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो आपके पास टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, उसमें से 2 को माइनस कर दिया गया है। तो अब आपके पास कितना बचा है, 24 रेड कार्ड बचा है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रेड कार्ड आपके पास कितना बचा हुआ है, एन ऑफ ई 26 था, बट उसमें से 2 आपने माइनस कर दिया है, तो अब कितना बचा है, 24 बचा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए, एन ऑफ E1, तो क्या हो जाएगा, सॉरी P ऑफ E1, एन ऑफ E1 डिवाइडेड बाई एन एस तो अब भी आपका सेम ही रहेगा 48, और ये हो जाएगा आपका 24। तो ये आ गया आपका 1/2। तो अगर आप कार्ड को अच्छे से जानते हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ग्रुप ऑफ 12 पर्सन। देखिए 12 पर्सन का ग्रुप है यहाँ पे आपके पास, उसमें से क्या बोला है, 3 आर एक्सट्रीमली पेशेंट। तो आपके पास टोटल जो है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल पर्सन्स आपके पास है 12। उसमें से क्या बोला गया है, 3 जो है एक्सट्रीमली पेशेंट है। एक्सट्रीमली पेशेंट कितने लोग हैं, एक्सट्रीमली पेशेंट है आपके पास 3। ओके 6 आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। तो एक्सट्रीमली ऑनेस्ट कितने हैं वो देख लीजिए, 6 है। और बोला है जो रिमेनिंग है वो काइंड है, तो काइंड कितने लोग हैं, तो 12 में से -3 -6 माइनस कर दीजिए, 12 - 9, तो 3 लोग काइंड है। अब ये 12% है और मान लीजिए इनको एक रूम में रखा गया और आप इनको किसी को नहीं जानते, और इसमें से आपको यहाँ से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करने बोला गया है। तो सेलेक्ट किया हुआ जो पर्सन है आपका एक्सट्रीमली पेशेंट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, और एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट होगा वो कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए नंबर वन को सॉल्व करते हैं। आपने एक इवेंट बनाया है, कैसा इवेंट है, एक्सट्रीमली पेशेंट। तो इस इवेंट में कितने लोग होंगे, एक्सट्रीमली पेशेंट 3 ही लोग हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 3। और टोटल पर्सन कितने हैं आपके पास, 12 है, तो एन ऑफ एस का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो बस आप क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू एन एस
सॉरी NE/NS। तो कैलकुलेट कीजिए कितना है आपके पास 3/12। डेट मीन्स ये आपका कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1/4। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया। सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, एक्सट्रीमली काइंड भी होना चाहिए और ऑनेस्ट भी होना चाहिए, दोनों को हम लोग लेंगे। देखिए तो एक्सट्रीमली काइंड 3 लोग हैं और एक्सट्रीमली ऑनेस्ट जो है वो कितना है 6 है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, चलिए इसे हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लीजिए एक इवेंट बनाइए आप, E1 बनाइए, क्या है एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट दोनों होना चाहिए। तो देखिए एक्सट्रीमली काइंड है 3 और ऑनेस्ट है 6, तो इसमें नंबर कितना हो जाएगा, इस इवेंट में नंबर कितना हो जाएगा 6 + 3 = 9। तो बस अब इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए इस इवेंट का। तो ये हो जाएगा N/E1/NS। तो कैलकुलेट कर दीजिए 9 टोटल कितने थे 12, 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, हमारे पास एक बैग है, उस बैग में क्या किया गया है, कुछ कार्ड रखे गए, छोटे छोटे कार्ड रखे गए, ऐसे मान लीजिए कार्ड रखे हुए हैं और इस कार्ड के ऊपर ना नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, इस तरह से नंबर लिखा गया है कार्ड के ऊपर। और इसमें टोटल कितने कार्ड है, टोटल नंबर जो है कितना है 1 से लेके 49 तक। तो ऐसा कंडीशन आपको दे दिया गया है। अब इस सारे को हम लोगों ने डाल के क्या कर दिया, इसमें मिक्स कर लिया और मिक्स करके आपको जो है उसमें से एक कार्ड को रेंडमली निकालना है। और निकालने के बाद वो कार्ड जो है हमारा क्या निकलेगा, फर्स्ट में पूछा है ऑड नंबर होना चाहिए, सेकंड में पूछा है मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, थर्ड में पूछा है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एंड फोर्थ में आपसे पूछा है वो इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन ईजी है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके कितना तक लिखा है 49 तक, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो टोटल जो आपके पास कार्ड हो जाएंगे, टोटल कार्ड कितना है आपके पास, टोटल कार्ड बताइए। तो टोटल कार्ड 1 से शुरू हुआ है 49 तक गया। एक्चुअली ये काउंटिंग ईजी है, 1 से शुरू हुआ है 49 तक, तो आप इजीली जान जाएंगे जो इसमें टोटल कितना कार्ड है 49 है। बट ये काउंटिंग हमारा मान लीजिए 2 से 3 शुरू होता है, 3 से शुरू होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं और उसमें +1 कर देते हैं, तो हमारा उससे वो पता चल जाता है टोटल उसमें कितना नंबर्स अवेलेबल है। तो देखिए अब हमारे पास टोटल कार्ड कितना है, टोटल कार्ड है हमारे पास, टोटल कार्ड, इसको भी चलिए हम लोग उसी तरह से बना लेते हैं। इन जनरली मान लीजिए आपका काउंटिंग 1 से शुरू है, अगर 1 से ना शुरू होकर 3 से शुरू हो जाए, 5 से शुरू हो जाए, तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, लास्ट में जो नंबर है आपके पास वो लिखना है, माइनस फर्स्ट में जो नंबर है वो लिखना है और उसमें क्या कर देना है +1 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49 ही हो जाएगा। तो एन ऑफ जो आपका सैम्पल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट हो गए 49 हो गया। अब देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऑड नंबर। अब एक इवेंट है आपके पास, एक इवेंट है, कैसा इवेंट है, ऑड नंबर, ऑड नंबर लेना है। ऑड नंबर क्या क्या होता है वो बताइए आप, 1 से 49 के बीच में। देखिए ये सारे हमारे ऑड नंबर हो गए हैं, मैंने इन सारे नंबर को लिख लिया है। लेकिन देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में आता है और सारे ऑड नंबर इस तरह से मान लीजिए 49 ना लेके 89 हो जाए, तो उस केस में इतने नंबर को लिखना ईजी नहीं होता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे ना, ये देखिए ये हमारे पास जो 49 था, इस 49 को क्या करना है आपको 48 और 49 में स्प्लिट अप कर देना है। ये आप जानते हैं ये तो ऑड नंबर है ही। और 48 तक देखेंगे, 1 से 48 तक तो नंबर में दो ही होते हैं, ऑड और इवन नंबर होते हैं। तो 1 से 48 में 24 ऑड होते हैं, 2 से डिवाइड कर लीजिए, एंड 24 क्या होते हैं इवन होते हैं। तो इसको हम लोग इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, 49 को क्या करिए आप, 49 को हम लोग यहाँ पे स्प्लिट अप करेंगे, तो 48 लिख लीजिए और प्लस 49 लिख लीजिए। ये तो एक ऑड नंबर है। और 48 में देखेंगे तो 48 में 24 होता है ऑड नंबर एंड 24 होता है इवन नंबर। तो यहाँ से पता चल गया 24 ऑड नंबर तो यहाँ पे है और ये एक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास टोटल, तो टोटल हो जाएगा 25। तो बस आपका इवेंट जो है ई, उस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं, तो उस इवेंट में एलिमेंट है 25। और टोटल आपके पास कितना था सिंपल स्पेस में 49। तो बस अब आप इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे निकालेंगे, फार्मूला तो अब आप लोग जान गए हैं अच्छे से। तो एन ऑफ एस, तो ये हमारा हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 49। तो आप भी इस तरह के मेथड का यूज़ करिए। मान लीजिए आपके पास ऐसे 49 से नहीं लेके 1 से लेके मान लीजिए 81 तक है, तो आप क्या कीजिए ना 80
और 81। 81 को अलग रखिए। 80 तक आप जानते हैं, 80 तक में क्या होगा, 40 होगा इवन एंड 40 होगा ऑड। और आपसे जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप कर लिए। ऑड बोलेगा तो ऑड 41 हो जाएगा, और इवन बोलेगा तो इवन 40 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 आपसे पूछा गया है, तो आप सिंपली क्या करें ना, एक दूसरा इवेंट बनाएं। ये इवेंट हमारा हो गया, एक ये अपना इवेंट है E1। क्या है ये, मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या क्या होता है मल्टीपल ऑफ 5, 5 का टेबल लिख दीजिए सिंपल सा। सिंपल ऐसे कीजिए ना, ये पहले हम लोग लिख ही लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। और लास्ट में 50 होता है, बट वो तो हम लोग लिखेंगे नहीं। आप सिंपली क्या करें ना, 5 का टेबल देखें, और 5 के टेबल में ऐसा नंबर खोजें जो 49 से छोटा होता है। तो आपको क्या मिलेगा, 45। और ये 45 5 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में। तो टोटल 9 ऐसे नंबर होंगे 1 से 49 के बीच में जो 5 का मल्टीपल होगा। आप यहाँ काउंट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे 9 ही मिलेगा। देख लीजिए 3 6 और ये 9 मिल गया। तो ये हमारा कुछ शॉर्टकट ट्रिक है जो आप करेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, ईजिली आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो अब इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए। तो इसमें आपका नंबर कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो इस इवेंट में आपका नंबर आ जाएगा 5 9 जा 45, तो 9 हो गया। और टोटल आपके पास कितना था, 49 का। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा n ऑफ इवेंट 1 डिवाइडेड बाई NS। तो ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई टोटल कितने थे, 49। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट भी कवर हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है, सॉरी ये थर्ड पार्ट था, डिविजिबल बाई 5। तो डिविजिबल बाई 5 वही सारे होते हैं जो 5 के मल्टीपल होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं, एक नया इवेंट बनाइए परफेक्ट स्क्वायर का। ये जो है हमारा इवेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए ये E2 आपने बनाया, ये होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप कौन कौन सा होता है जानते हैं, 1 से 49 के बीच में। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 9 16, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, ये नंबर जाएगा आपका 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो टोटल काउंटिंग कर लीजिए, हम इसको लिख ही लेते हैं। 4 के बाद यहाँ 25 36 और ये हो गया हमारा 49। तो कितने हो गए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 3 3 6 और ये 7। जनरली आप ऐसा ही याद रखें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से शुरू हुआ तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ऐसे आप करते जाएंगे तो लास्ट आप जाएंगे 7 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 49। अब आपका नंबर 1 से शुरू हुआ था, 49 में एंड हुआ था। तो यहाँ देख लीजिए आप काउंटिंग में कहाँ से शुरू हो गया आपका, 1 से लेकर 7 तक गया है। तो टोटल कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा आपके पास, ये काउंटिंग कर लीजिए आप, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो टोटल हो जाएगा आपके पास 7। तो यहाँ से हमारा ये पता चल गया कि इसमें टोटल कितना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो बस अब इसे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो n ऑफ इवेंट E2 इसमें 7 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए, बस इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कितना 7/49, दैट मीन्स 1/7। तो ये थर्ड पार्ट कवर हो गया। एंड लास्ट पार्ट को देखिए क्या पूछा गया इसमें। ये देखिए आपसे पूछा गया है, आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चन को बदल दिया ना, तो ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ओके डन। और फोर्थ पार्ट में पूछा गया है इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये बस आपको चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, जो आप जानते हैं कि नहीं इवन प्राइम नंबर क्या होता है। बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपने एक इवेंट बनाया 4 जो कैसा है इवन प्राइम नंबर। तो आप लोग जानते हैं इवन प्राइम नंबर एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो क्या है 2 है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो आपके इवेंट E4 में कितना एलिमेंट हो गया, 1 एलिमेंट हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका 1/49। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, फोर्थ पार्ट कवर कर लिया। देखिए मल्टीपल ऑफ 5 और वो हम लोगों ने अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। मल्टीपल ऑफ 5 और 5 से डिविजल एक ही बात है। तो
जैसे जो मल्टीपल नंबर 5 नंबर होंगे, जैसे 5, 10, 15, वो 5 से डिविजिबल ही होंगे, इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट इस बार वही किया गया है जो मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में समझाया था। इस बार बोला गया है उसमें जो कार्ड रखा गया उस कार्ड के ऊपर जो नंबर है 11 से 16 लिखा गया, और अब आपको इन सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे भी। तो देखिए पहले हम लोग सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं। अब टोटल कितना नंबर्स हैं 11 से 16 के बीच में, टोटल नंबर्स बिटवीन नहीं होगा, फ्रॉम होगा, बिटवीन नहीं लिखेंगे हम लोग, टोटल नंबर फ्रॉम 11 to 16 ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो सिंपल है, आपको लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -10, टोटल कितने पर नंबर हो गया आपके पास 50 नंबर हो गया। तो आपका जो सैम्पल स्पेस है उसमें 50 नंबर हो गया, तो एन ऑफ एस का जो वैल्यू हो गया आपके पास कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये हमारा एक पार्ट कवर हो गया। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, इनके बीच में हमें और नंबर निकालना है। देखिए आपके पास टोटल कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है 48 है, और 48 में आपको क्या निकालना है, ऑड नंबर निकालना है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब एक इवेंट लिखिए, ऑड नंबर्स। तो देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अगर आप मैनुअली लिखने जाएंगे, देखिए तो हमारा नंबर कहाँ से 11 से शुरू है, और 11 से जाके कहाँ तक गया है हमारा नंबर, 11 से हमारा नंबर गया है 60 तक। अब इसे हम लोग जब मैनुअली लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो कोई इजी तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 13, फिर ऐसे करते जाएंगे 15, ऐसे डॉट 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 करते करते जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा 60। आपको पता चल गया है इसमें टोटल कितना नंबर है, टोटल 50 नंबर्स है। तो 50 नंबर्स हैं, तो 50 नंबर्स में आपका 25 कितना होगा, ऑड, और 25 क्या होगा, इवन होगा। हमारा ये ऑड होगा एंड 25 हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। तो अब जो आपका इवेंट है ई जो ऑड नंबर, उसमें टोटल कितने एलिमेंट है आपको डायरेक्टली पता चल गया, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 25, तो बस इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन एस। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इसमें टोटल नंबर हमारा कितना आया था 50 आया था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है डिविजिबल बाई 5, सेम आपको पूछा है तो लिख लीजिए आप। देखिए इसमें भी ना हम लोग सारे को नंबर्स को ना मैनुअली नहीं लिखेंगे। अब आपसे पूछा गया है एक इवेंट है, वो कैसा होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5, और नंबर आपका कहाँ से शुरू हुआ है 11 से गया है 60 तक। तो देखिए आप 5 का टेबल जानते हैं, 5 का टेबल में ऐसा नंबर बोलिए जो 60 के आसपास होता है। तो आप जानेंगे 5 का टेबल में 10 टाइम्स में 1 से लेकर 10 टाइम में आपका कितना आता है 50, और 12 टाइम में कितना आता है 60। मतलब ये आप काउंटिंग देखेंगे तो 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है 12 तक। लेकिन इसमें ना आपको ये जो 5 है और ये जो 10 है इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आपका नंबर 11 से शुरू है। तो टोटल आपके पास 12 नंबर थे, इसमें से इन दोनों को माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 11 से 16 के बीच में 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 10। तो इसीलिए आपके जो इवेंट है E1, इसमें कितना एलिमेंट हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बस इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए आप। तो ये हमारे पास 10 हो गया और वो था हमारा 60, दैट मीन्स 1/6। तो ये हमारा ये पार्ट भी कवर हो गया। 3 को बनाते हैं, सॉरी 3 तो हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है परफेक्ट स्क्वायर। तो एक आप इवेंट बनाइए E2, ये क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसे भी हम लोग मैनुअली नहीं लिखेंगे, आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 2 ऐसे करते जाएंगे 1 2 3 4। तो यहाँ ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 9। आप ऐसा नंबर देख लीजिए ना जो 60 से लास्ट नीचे में जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप क्या बोलेंगे 60 से नीचे कौन होता है, तो आप बोलेंगे 7 7 जा 49 होता है, मतलब ये आपका 7 तक गया। 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, जिसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। और देखिए ये जो आपका 1 का स्क्वायर जो आया है, ये 1
इसको इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि नंबर 11 से शुरू हुआ है। 2 का स्क्वायर 4 है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। 3 का स्क्वायर कितना है 9, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो आपके पास कौन कौन सा स्क्वायर इंक्लूड हो रहा है 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो आपके पास कितने नंबर हो गए 4 नंबर हो गए। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 25 36। इसे मैनुअली भी लिख लेते तो चलता, छोटे नंबर रहते हैं तो लिखना ईजी होता है। मैनुअली नहीं लिखने से भी चलेगा और मैनुअली लिखने से भी चलेगा, तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा जो एक इवेंट था ये ये E4 मान लेते हैं, जो भी मान लीजिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी अब इसमें नंबर कितना हो गया E4 में, तो E4 में आपके पास 4 नंबर हो गया। तो बस अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। इवेंट नंबर मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए अपने हिसाब से, इसको 4 ही मान लीजिए। एक्चुअली हम लोग इधर उधर लिख रहे हैं तो E1 E2 ले, मतलब किसको ले रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। आप अपने हिसाब से जब कॉपी में लिखेंगे काउंट करके ले 1 2 3 ऐसे करके ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। तो आपको चाहिए प्राइम नंबर लेस देन 20। तो आप जानते हैं 11 से शुरू हुआ है तो 11 एक प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13 है, 13 के बाद आपका कितना है 17 है और 19 है। तो ये तो ईजिली आपसे सॉल्व हो गया क्योंकि लेस देन 20 पूछा था। तो एन ऑफ E4 कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। तो बस इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ये भी आंसर हो जाएगा आपके पास। ये भी हो जाएगा आपका 4/50, कैंसिल होकर ये सेम आ जाएगा आपका 2/25। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए जब नंबर आपको इस तरह से दे रहा है ना 11 से 16, 11 से 18, तो आप ना उस समय ना मैनुअली ना लिखें। मैनुअली लिखने से टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपको नहीं आता है, अगर आप नहीं समझ पाते तब मैनुअली लिखें। अदरवाइज आप जो है ना मैनुअली ना लिख के उस शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करें। शॉर्टकट ट्रिक नहीं, ये एक ऑब्जर्वेशन है। आप जब 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे किस तरह से इन चीज़ों को लिखना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 डाइस को टॉस टुगेदर, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइस टॉस टुगेदर। 2 डाइस को थ्रो किया गया है, सिंपल ऐसे समझिए, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। 2 डाइस को क्या किया गया है, टॉस नहीं किया गया है, थ्रो किया गया और आपसे ये 2 प्रोबेबिलिटी पूछा गया। तो देखिए जब तक आपके ऊपर बोला ना जाए जो डाइस के ऊपर अलग नंबर है, तब तक आप क्या मान के चलेंगे डाइस के ऊपर कौन कौन सा नंबर है। डाइस के ऊपर नंबर है 1 2 3 4 5 6। बाय डिफ़ॉल्ट इन्हीं नंबर को आपको लेके चलना है। अगर क्वेश्चन में आपको दे देता है कुछ अलग नंबर, तब उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको अलग लेना है। तो देखिए आपके पास क्या बोला गया है, 2 डाइस है तो इस पर भी नंबर होगा 4 5 6। फर्स्ट केस में पूछा गया है एक ऐसा इवेंट निकालिए जिसमें क्या हो, इच डाइस के पास क्या हो जाए, इवन नंबर आ जाए। तो इवन नंबर क्या क्या है, देखिए इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 6 है। इसमें भी क्या है 2 है और ये 4 है और ये क्या है 6। तो आप देखिए दोनों फेस में आपका इवन नंबर आना चाहिए। तो आपके पास ये एक केस होगा जिसमें दोनों इवन नंबर आएगा, ये एक केस होगा जिसमें दोनों इवन नंबर आएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये एक केस होगा जिसमें दोनों इवन नंबर आएगा। फिर 4 के केस में देखेंगे तो ये एक होगा, फिर ये एक होगा और फिर ये एक होगा। और फिर 6 के केस में देखेंगे तो ये एक होगा, ये एक होगा और ये एक होगा। तो यहाँ से पता चल गया इस केस में भी आपके पास 3 ऑप्शन था, इस केस में भी आपके पास 3 ऑप्शन था और इस केस में भी आपके पास 3 ऑप्शन था। तो टोटल कितने केसेस होंगे जिसमें आपका 9 आएगा। तो टोटल कितने केस है जिसमें आपके पास दोनों फेस में इवन नंबर आ जाए, टोटल केस कितना हो गया 9 हो गया। और टोटल आउटकम आप लोग जानते हैं कितना होता है 36 होता है। तो बस आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है और ये क्वेश्चन हमारा इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग मैनुअली लिख लेते हैं। इवेंट बनाया आपने जिसमें क्या हो, इच डाइस इज इवन। तो वो केस पहले आप लिख लीजिए। अब केस को क्या करें ना, इस तरह से लिख ले 2 4 6 और यहाँ इसके नीचे भी लिख ले 2 4 6। अब इसके साथ आप इन तीनों नंबर को इस तरह से लिख लें तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 2 4 2 6। फिर 4 का बात करेंगे 4 2 4 4 एंड 4 6। और फिर 6 का बात करेंगे 6 2 सॉरी 6 2 6 4 एंड 6 6। इधर भी आपके पास 3 है और इधर भी 3 है। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 आउटकम्स आपके पास हो जाएगा। नहीं आप अगर ये आपको नहीं समझता ये आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका जो इवेंट है इसमें आपके पास कितना आ जाएगा एलिमेंट 9 आ जाएगा।
तो बस अब इसका प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए। और सॉरी, टोटल आउटकम तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, टोटल आउटकम को हम लोग लिख लेते हैं पहले। टोटल आउटकम एन ऑफ एस कितना हो जाएगा। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला लिखें, एक डाइस के ऊपर टोटल कितना आउटकम होता है 6, और डाइस को कितने बार थ्रो किया गया है। मान लीजिए ना, ये आउटकम निकालने के लिए ऐसे समझिए, दो डाइस को एक बार थ्रो कीजिए 1 टाइम्स, या 1 डाइस को आप 2 टाइम्स थ्रो कीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमारा 2 टाइम हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 36। तो 36 आ गया आपके पास। तो आप बस अब इसे क्या कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो ये हो जाएगा 9/36, डेट मीन्स 1/4। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कवर हो गया, जिसमें आपके पास दोनों ऐसा केस है जिसमें दोनों का दोनों क्या हो, इवन हो। अब सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक इजी मेथड है शॉर्टकट मेथड, और एक क्या है हमारे पास मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड है। तो हम लोग दोनों डील करेंगे क्योंकि एग्जाम में आ जाएंगे आपको। तो देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको शो करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग दोनों मेथड को सॉल्व करते हैं। आपसे क्या पूछा है, सम जो है कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए दोनों डाइस का, 5 होना चाहिए। तो अब एक इवेंट मान लीजिए E1, जिसमें सम आपके पास कितना हो, सम आ जाए 5। तो फिर से आप क्या करें ना, पहले हम लोग बेसिक मेथड को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड को। जो अगर ये MCQ में आए तो आप शॉर्टकट ही यूज़ करिए, अदरवाइज अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब आप इसे आप इस तरह से सॉल्व करें। सम आपको 5 बनाना है, तो यहाँ देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3, 4, 5, और ये 6 हो जाएगा। ये तो लेना ही नहीं आपको, क्योंकि सम सॉरी लेस देन नहीं पूछा गया, ओनली 5 पूछा गया है। तो हमें ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, और ये भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये 5 चाहिए। अब 2 के साथ क्या ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 2 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ एक केस हो गया। 3 के साथ देख लीजिए 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 के साथ तो कोई केस ही नहीं। तो 1, 2, 3 और कितना हो गया हमारे पास 4 केस हो गया। तो बस अब हम लोग इन सारे केसों को पता चल गया, तो हम क्या बोलेंगे, इवेंट E1 में क्या क्या हो गया, टोटल 5 नंबर हो गया। अगर आपको इसको लिख के दिखाना पड़े, किस तरह से लिखेंगे, मतलब इवेंट E के एलिमेंट को अगर लिखना पड़ जाए, अगर एलिमेंट देखिए ये सम 5 आएगा, अगर इसके इवेंट को हमें लिखना पड़ जाए तो हम किस तरह से लिखेंगे, E1 लिख लीजिए। अब आपको सम जो है 5 बनाना है, तो पहले 1 से शुरू करें। तो 1 में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, ये केस हो गया। और 1 के साथ कुछ भी ऐड कर लीजिए, 5 नहीं आएगा। 2 में कितना ऐड करेंगे, 3, 3 में कितना ऐड करेंगे 2, और 4 में कितना करेंगे 1। तो यही आपके पास 4 केसेस हो गया, जिसमें आपके पास सम कितना आएगा, 5 आएगा। सॉरी, इसे हम लोग चेंज करते हैं, 5 तो नहीं आना चाहिए था, आ गया 4 केसेस आ गया। तो बस इसका प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 4/36, डेट मीन्स ये हो जाएगा 1/9। इस तरह से देखिए हमारे पास हम लोगों ने एक तिलक मेथड देखा था। इस मेथड को, ये 2 था, 3 था, 4 था, 5, 6, यहाँ 7 था नीचे में, 8, 9, 10, 11, 12। अगर MCQ आते तो हम लोग इतना इसे नहीं लिखते, डायरेक्टली सॉल्व करते। सम आपसे 5 पूछा गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना पड़ता है ना, सम में 1 माइनस करना पड़ता है। तो 5 पूछा है तो 5 में डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 1 माइनस कीजिए। तो 4 ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपका सम कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको। तो ये हो जाता है 4/36।